नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कौशल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेकिंग कोड्स में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एमएनसी आईटी इंडस्ट्री में किसी अच्छे डेजिग्नेशन पर काम करना चाहते हैं एज अ मैनेजर, तो वहां पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस आपको आना चाहिए वो है स्टैटिस्टिक्स। किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ना सिर्फ ये जॉब करने वाले या फिर मैनेजर किसी प्रोफाइल पे काम करने वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, मगर ये एक सब्जेक्ट के स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखें तो हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि मैथमेटिकली इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहता है। तो अगर आप भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं या ये टॉपिक आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और इस सीरीज के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स पे और आने वाले वीडियोस में हम इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर डिले आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, आज हम इस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज का पहला एपिसोड कर रहे हैं जो कि है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसको करने के लिए आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्लान किया है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता जाता है और स्टूडेंट्स को थोड़ा बोर लगता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी इस वीडियो में कि हम इसको इंटरेस्टिंगली और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको समझा सके, ताकि आपको आने वाले अपने फ्यूचर में अपने जॉब रोल्स में स्टैटिस्टिक्स को लेके कभी कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक्स कहा किसे जाता है। फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स को अगर आप एक लेमन भाषा में समझना चाहें तो ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो कि डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, डेटा की इंटरप्रिटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। यानी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें अवगत कराता है कि हम डेटा को किस प्रकार से अपने जॉब में काम करते हुए डेटा को किस प्रकार से हम कलेक्ट करें, उसको एनालाइज करें, ताकि उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस निकल सके, उस डेटा को इंटरप्रेट किया जा सके किसी और फॉर्मेट में, किसी और फॉर्म में जो कि मोर रीजनेबल हो। उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए ताकि वो डेटा अपनी वैल्यू, अपना मीनिंग सही तरीके से अपनी ऑडियंस को बता पाए। इस पूरी साइंस को हम स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ, स्टैटिस्टिक आपकी मैथमेटिकल ब्रांच है, एक सब्जेक्ट है। और 10th से लेके या फिर आप मानिए 8 से ही रादर स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्लोली हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को समझाने शुरू कर दिए जाते हैं, और आगे जाके ये अपने आप में एक फुल फ्लेज कोर्स बन जाता है। दोस्तों, बात करें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की हमारे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की। तो हमने वैसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, लेकिन टॉप 7 को आइडेंटिफाई किया है और हम आपको समझाना चाह रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेशंस ऑफ फैक्ट से संबंधित है, यानी कि ये इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है। इस तरह से समझिए कि अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट का वेट 60 केजी है या 70 केजी है, ये अपने आप में स्टैटिस्टिक्स नहीं बनता। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है जो कि अवेलेबल है, लेकिन जब एक एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स के साथ हम इस इंफॉर्मेशन को लेके आते हैं कि क्लास 7th के अंदर 25% ऑफ स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 60 टू 70 केजी है, इस तरह की इंफॉर्मेशन को जब आप लेकर आते हैं तब ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर शामिल हो जाती है। दूसरी खासियत ये भी है कि ये बहुत सारे कॉजेस से इफेक्ट होता है। जी हाँ, अगर इसी एग्जांपल को आगे लेके चले कि स्टूडेंट के वेट को लेके, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट का वेट जो है वो इफेक्ट होता है। ये जो बहुत सारे कॉजेस की हम बात कर रहे हैं, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो मल्टीपल कॉजेज से अफेक्ट होती है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स डेटा से रिलेटेड है और नंबर से रिलेटेड है, इसीलिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर में हम जब आगे डीपली कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में,
लेकिन ये जान लेना अभी इतना ज़रूरी है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स को समझना चाह रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे नंबर्स आर इम्पोर्टेंट। सो नंबर्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और न्यूमेरिकली अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम न्यूमेरिकली इंफॉर्मेशन की एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि एस्टिमेशंस शुड बी एक्यूरेट। सो अगर आप किसी बिल्डिंग की हाइट की बात कर रहे हैं, तो और आप उसको मीटर्स में इंटरप्रेट कर रहे हैं, और वहीं आप किसी छोटी वस्तु की बात करते हैं उसके कंपैरिजन में, तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारी एस्टिमेशन एक्यूरेट हो, हमारी यूनिट्स करेक्ट हो। दोस्तों, डेटा कलेक्शंस को लेके भी आप ये कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि डेटा शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ऐसे रैंडम ही कोई डेटा को पिक कर लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक स्टडी करना चाह रहे हैं, एक एनालिसिस करना चाह रहे हैं, और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम जिस डेटा को यूज़ कर रहे हैं, वो डेटा मीनिंगफुल हो। इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो डेटा सही तरीके से सिस्टमैटिक ऑर्डर से कलेक्ट किया गया हो। इट शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, यानी कि डेटा कलेक्शन से पहले उसका ऑब्जेक्टिव तय करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप एक रैंडम डेटा लेकर उस पे एनालिसिस या स्टडी करना चाहेंगे, तो हो सकता है शायद आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, लेकिन बहुत बहुत चांसेस ये भी रहेंगे कि आपकी स्टडी के रिजल्ट सही ना आए। तो हमें शुरू से ही हमारे ऑब्जेक्टिव को, जिसके लिए हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसको ध्यान में रख के अपने डेटा को प्लानिंग के साथ कलेक्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। Last but not least is that it should be capable of being placed in relation to each other, यानी कि जो डेटा आप लेकर आए हैं अपनी स्टडी के लिए, वो कंपैरेबल होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, ताकि आप उससे मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस निकाल सकें। तो दोस्तों, ये खास बातें थी आपके स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर समझने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ब्रीफली समझ चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे इस सब्जेक्ट में और एपिसोड्स में जाएंगे, ये सारे के सारे फंडामेंटल पॉइंट हम दोबारा से डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को चाहे डाउनलोड करें, चाहे शेयर करें, चाहे सेव करें, चाहे आप चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन इनको ढंग से अगर समझना चाहते हैं तो आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, क्योंकि ये पूरी सीरीज हम जो कर रहे हैं, ये है द आर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस, यानी कि बिजनेस में, जॉब्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या योगदान है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें आनी चाहिए, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड मैनेजर एंड अ बैड मैनेजर। इसको समझाने के लिए भी डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव मी, अगर आप भी अपने जॉब प्रोफाइल में एक अच्छी डेजिग्नेशन, एक अच्छे रोल और एक अच्छे वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान और यानी उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है, यही हम इस स्लाइड में बताना चाह रहे हैं। क्योंकि पहला जो फंडामेंटल है इसका इम्पोर्टेंस का, वो ये है कि ये यूनिफॉर्मिटी प्रदान करता है। हमारे पूरे एनालिसिस को, हमारे पूरे स्टडी को एक यूनिफॉर्मिटी देता है, हमारे पूरे डेटा बेस्ड साइंस को। जो डिसीजन हम एक डेटा के बेस पे लेते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो किसी एक रिसर्च के दौरान हो, जो भी डिसीजन आप डेटा के बेस पे, एक प्लान डेटा के बेस में कॉन्शियस माइंड के साथ लेंगे, वो रिजल्ट एक पॉजिटिव देगा। इसीलिए दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंस के स्टैंड पॉइंट से डिसीजन मेकिंग में स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट परफॉर्मेंस फोरकास्टिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे प्रोबेबिलिटी की हम टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे और फोरकास्टिंग को समझेंगे, तब आप पहचान पाएंगे कि किस तरह बिजनेसेस में और जॉब्स में मैनेजमेंट लेयर जो है, वो पूरी परफॉर्मेंस को, हिस्टोरिकल ट्रेंड को एनालाइज करके स्टैटिस्टिक्स के द्वारा अपने प्लानिंग, अपने विजन को प्लान करती है और बजटिंग या फोरकास्टिंग तय करती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्योंकि आप डेटा से और न्यूमेरिकल डेटा से यहाँ पे बात करते हैं, तो उसकी प्रेजेंटेशन को समझने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट करना सीख जाते हैं। रिसर्च में भी, बिजनेस के हिस्टोरिकल रिसर्च ट्रेंड को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टैटिस्टिक्स का। इसीलिए ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है
ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जो अपने बोर्ड एग्जाम्स में या फिर कॉलेज में हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो कि अपने करंट प्रोफाइल में काम करते हुए अपनी उनके पास जो भी डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे वो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इन्फ्रेंसेस निकाल सके और उससे वैल्यू ऐड कर सके अपने काम के टूवर्ड्स। हम बहुत देर से एक वर्ड डेटा डेटा बार बार यूज कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो में। तो डेटा क्या है ये समझना जरूरी है। डेटा फ्रेंड्स, जो भी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशंस फैक्ट होते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिक होता है क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी नंबर्स में होगी। तो वो इंफॉर्मेशन जो कि फैक्चुअल है और जिसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं टू मेक आउट सम मीनिंगफुल बिजनेस डिसीजंस, उसको हम डेटा कह सकते हैं। टेक्निकल सेंस में अगर आप समझेंगे तो डेटा बहुत तरह का होता है, लेकिन आगे इस वीडियो में जो हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज को एनालाइज करने वाले हैं वो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऑफ डेटा। ये क्या है, इनको आगे आने वाली स्लाइड में हम डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि टेक्निकल व्यू से अगर आप स्कोप से या लेंस से अगर आप डेटा को देखेंगे, फैक्चुअल डेटा को, तो आप उसको या तो क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम डेटा कलेक्शन की बात करें, क्योंकि हमने पीछे भी एक स्लाइड में अभी पढ़ा था कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो आपको प्लान वे में डेटा को कलेक्ट करना है। तो डेटा कलेक्शन के स्टैंड पॉइंट पे अगर हम अपने डेटा को क्लासीफाई करना चाहें तो प्राइमरी बेस डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ये दो तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको फर्स्ट टाइम में ही जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है। जैसा कि हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक को समझते हुए डिस्कस किया था कि जब आप डेटा कलेक्ट करने जाएं तो आपके पास में प्री आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए कि हम डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह की डेटा कलेक्शन जब आप करते हैं तो एक तरह से आप प्राइमरी डेटा ले रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टिगेटर का सोल पर्पस डेटा कलेक्शन जो है वो उसका स्टडी या फिर एनालिसिस है जिसके लिए वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सेंसस ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमने दिखाया है कि आप उसका डेटा ले रहे हैं फॉर अ स्टडी, फॉर अ प्राइमरी स्टडी, और उसके लिए स्पेसिफिक स्टडी करी जा रही है, डेटा कलेक्ट करवाया जा रहा है, तो जी हाँ, ये डेटा प्राइमरी डेटा में क्लासीफाई हो रहा है क्योंकि इस डेटा को कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव ही सेंसस ऑफ इंडिया को समझना है। सेकेंडरी डेटा एक वो डेटा कलेक्शन बन जाता है जब आपके पास में प्री अवेलेबल डेटा होता है और आप उसके ऊपर कोई स्टडी करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी रिसर्च वेबसाइट में या फिर हिस्टोरिकल रिपोजिटरी के अंदर कोई डेटा ऑलरेडी सेव्ड है और आप उस इंफॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं, दैट विल कॉल एज अ सेकेंडरी डेटा, बिकॉज ये डेटा किसी और ने पहले से ही कलेक्ट करा है और आप इसके ऊपर अपनी स्टडी या एनालिसिस करना चाह रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरीज, बुक, जर्नल या फिर वेबसाइट्स में होती है उनको हम यूजुअली सेकेंडरी डेटा के अंदर कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने डिटेल में बहुत सारे फैक्टर्स के बेस पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को समझाने की कोशिश करी है। डेफिनेशन स्टैंड पॉइंट से आप देख सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा इज एन इंफॉर्मेशन दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर, whereas quantitative data is that data that can be expressed as a number or can be quantified। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है वो ये है कि क्वांटिटेटिव एज अ नंबर, एज अ नेम सजेस्ट, यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल होगा उसको आप क्वांटिफाई कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे और ये नंबर फॉर्मेट में होगा, काउंटेबल होगा, और साथ में इस तरह के डेटा में आप स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा, जहां तक हम इसकी बात करें, यहाँ पे वर्ड्स, पिक्चर या ऑब्जर्वेशन या सिंबल्स फॉर्मेट में हो सकता है ये डेटा। और इस तरह के डेटा के एग्जांपल जैसे कि नेम, नेशनैलिटी, कलर, इन तरह के जो एग्जांपल्स हैं ये आपके क्वालिटेटिव डेटा में बन जाते हैं। और क्वांटिटेटिव डेटा के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपके वेट ऑफ अ पर्सन, क्वालिटी स्कोर या फिर टेस्ट स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है ये क्वांटिटेटिव कैटेगरी में आती है। दोस्तों, इन दोनों डेटा का अपना एक पर्पस है। जब आप हिस्टोरिकली कोई कलेक्शन करते हैं डेटा की और उससे आप एक्सप्लेन या फिर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, उसको इंटरप्रिटेशंस करना चाहते हैं, उसके पैटर्न को समझना चाहते हैं, तो वो क्वालिटेटिव डेटा के थ्रू हो सकता है। लेकिन जब आप
हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हम बात करेंगे और आगे इसको हम डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियोस में। जब आप टेस्ट करना चाहते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना चाहते हैं किसी डेटा के ऊपर, तो वो डेटा क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में होगा। दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के तौर पे तो जैसे हमने बात करी कलर्स या फिर नेशनैलिटी, ये सब क्वालिटेटिव कैटेगरी में चला जाता है। और अगर हम यहाँ देखें आपके वेट ऑफ पर्सन, शू साइज या फिर एग्जामिनेशन या टेस्ट स्कोर की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव कैटेगरी में जाता है। सो ये दो फॉर्मेट्स थे हमारे या दो कैटेगरी कह सकते हैं आप डेटा की। और आगे इन्हीं कैटेगरी को हमने फर्दर बाइफरकेट किया है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो टेक योर टाइम, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको या फिर आप प्रिंट स्क्रीन करिए या फिर आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अब, बिकॉज आगे आने वाले बाकी का सारा वीडियो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में है। तो दोस्तों, जिस तरह हमने इनिशियली बात करी टाइप्स ऑफ डेटा, जिसको आप क्वालिटेटिव यानी कैटेगरिकल और क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल फॉर्मेट के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, तो इन दोनों कैटेगरी को भी फर्दर दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्वालिटेटिव डेटा को आप नॉमिनल यानी यानी आप नॉमिनल या नेम फॉर्मेट में और ऑर्डिनल यानी कि सीक्वेंशियल फॉर्मेट में क्लासिफाई फर्दर कर सकते हैं। इनको डिटेल में अभी समझेंगे। नॉमिनल की एग्जांपल्स हैं जिस तरह की letters, colors, symbols, these are just name. There are no sequence or order which is assigned to it. It can be red color, blue color. These are just naming convention and इस बेस पे डेटा जब होता है तो इसको नॉमिनल डेटा कहा जाता है। ऑर्डिनल डेटा दोस्तों यूजुअली आपके सर्वेज में आता है, जैसे कि 1 to 5 रेटिंग स्केल के अंदर, या फिर अग्री, नॉट अग्री, मोस्टली अग्री, या फिर टाइम ऑफ डे। अगेन ये सीक्वेंशियल है, मॉर्निंग, नून, नाइट। सो ये एक ऑर्डर में है, एक ऑर्डिनल डेटा है। इस तरह के डेटा को ऑर्डिनल डेटा कहा जाता है। क्वांटिटेटिव डेटा की हम बात करें तो इसको आप दो अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिस्क्रीट या इंटरवल। दोनों डिस्क्रीट डेटा जो होता है यूजुअली वो होल में रहता है, उसको आप फर्दर बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे, तो एक होल वैल्यू डेटा रहता है। और इंटरवल की जब हम बात करते हैं आगे डिटेल में समझेंगे, जैसे कि अगर आप टेम्परेचर की बात करें 30 to 45 डिग्री, 45 to 60 डिग्री, इस तरह के इंटरवल्स अगर बना दिए जाएं किसी डेटा के तो उसको इंटरवल बेस्ड डेटा कहा जाएगा। कॉन्टिन्यूस डेटा जो होता है वो आप एक अगर स्केल, आपके स्केल की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको फर्दर और ग्रैनुलर लेवल पे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये जैसे कि आप डिस्टेंस की बात करें, अगर डिस्टेंस आप किलोमीटर्स में भी हो सकता है। अगर आपका मेजरिंग स्केल मीटर्स में है तो आप मीटर कर सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्केल दैट यू आर यूजिंग। इस डेटा को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, फर्दर ट्रांसलेट कर सकते हैं और ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन के बेस पे। तो इस तरह के डेटा को कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। रेशो, अगेन आप रेशो को जब हम आगे डिटेल में समझेंगे तो ये भी एक तरह से क्वांटिटेटिव कैटेगरी में चला जाता है आपके डेटा की। रेशो जैसे कि हमारे एज रेंज की हम बात करते हैं दोस्तों, ये स्लाइटली सिमिलर लगता है इंटरवल से, लेकिन जब हम आगे डिटेल में इसको समझेंगे तो रेशो इज नॉट as similar as interval, it is different from interval classification. However, interval and ratio both forms the quantitative classification of the data. So I hope आपको ये classification of data जो है वो अभी broadly समझ में आ चुकी है, conceptually आपको clear है। और आगे हम बात करने वाले हैं इन चारों सब कैटेगरीज को डिटेल में समझने के लिए विद एग्जांपल्स, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। नॉमिनल, तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वालिटेटिव डेटा पहले कैटेगरी की, और इसकी जो सब कैटेगरी अभी हम डिस्कस करेंगे वो है नॉमिनल डेटा। तो क्या होता है नॉमिनल डेटा, आइए समझते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टॉप साइड, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम, नॉमिनल डेटा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों। नॉमिनल डेटा जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसका मेजरिंग स्केल नहीं होता, ये ऑर्डर में नहीं होता है, अनऑर्डर्ड होता है, और ये इक्वी डिस्टेंस पे नहीं होता। आप इसको एक स्केल पे अगर आप इसको इक्वल डिस्टेंस में बांटना चाहे तो आप नहीं बांट पाएंगे इसको, और इसकी मीनिंगफुल जीरो नहीं होती, यानी कि ये नो मीनिंगफुल जीरो का डेटा होता है। अगर आप इस लास्ट पिक्चर में देखेंगे तो इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट जीरो नहीं होता।
तो आपके नॉमिनल डेटा, जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए दिखाया है नेशनैलिटी विच इज़ ब्रिटिश, अमेरिकन, स्पेनिश, या फिर हेयर कलर, या फिर एनिमल, एनिमल कैन बी डिफरेंट। सो ऑल दीज कैटेगरीज और all these examples of nominal data friends is cannot be measured। आप इसको मेजर नहीं कर सकते, आप इसको ऑर्डर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, इसको इक्वली स्पेस नहीं या इक्वल डिस्टेंस में नहीं दिखा सकते, और इनको अगर आप ग्राफ फॉर्म में दिखाएंगे तो मीनिंगफुल जीरो नहीं मिलेगी। दैट इज व्हाट नॉमिनल डेटा इज। अब बात आती है कि इसकी फीचर क्या है, मैथमेटिकल फीचर क्या है नॉमिनल डेटा की। तो अगर आप नॉमिनल डेटा को आप मैथमेटिकली समझना चाहे तो आप इसको ग्रुप फॉर्म में आप समझ सकते हैं, विच मीन इसको ये ग्रुप सेम या डिफरेंट ग्रुप हो सकता है, सॉर्टिंग कर सकते हैं इसकी ग्रेटर एंड लेसर देन, और या फिर आप डिफरेंस देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को देख सकते हैं। दीज आर सम मैथमेटिकल फीचर जो आप नॉमिनल डेटा के बारे में समझ सकते हैं। और जब आप इसको ग्राफिकली दिखाना चाहें अपने एनालिसिस के अंदर, तो व्हाट इज द appropriate form, I'm saying appropriate so it's not restricting, but what is more meaningful form आप कैसे अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, that is what we are showing here in visualization format which is pie chart या फिर bar chart। these are the most appropriate format जिसके अंदर आप अपने नॉमिनल डेटा को दिखा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको नॉमिनल डेटा का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और अगली सब कैटेगरी को समझते हैं जो कि है ऑर्डिनल डेटा। क्या होता है ऑर्डिनल डेटा, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। सो अगेन सिमिलर फॉर्मेट में ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्डिनल डेटा जो होता है फ्रेंड, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर पाएंगे आप, और जैसे कि हमने पहले समझा था इक्वी डिस्टेंट आप इसको प्लेस नहीं कर सकते हैं स्केल पे, और इसकी भी मीनिंगफुल जीरो नहीं होती है। इसको एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए आपने टाइम ऑफ डे दिखाना है विच इज़ मॉर्निंग, नून और नाइट। इस एग्जाम्पल को लेके आप समझें तो इस तरह के डेटा को आप ऑर्डर में तो दिखा सकते हैं कि मॉर्निंग के बाद नून आ रहा है, नून के बाद नाइट हो रही है, लेकिन आप इसको मेजर नहीं कर सकते। और इक्वी डिस्टेंस, इसको आप इक्वली प्लेस नहीं कर पाएंगे ग्राफ में ढंग से, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी, इसका मीनिंगफुल जीरो नहीं होता, तो जीरो एक्सेस इस पे नहीं दिखेगा। मैथमेटिकली अगर इसको दिखाना चाहें, अगेन आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, इसको डिफरेंस या मैग्नीट्यूड में आप नहीं दिखा पाएंगे। और अगेन ग्राफिकली हम दिखाने की अगर बात करें तो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रोपोर्शन परसेंटेज में दिखाया जा सकता है, तो फ्रेंड इसके लिए पाई चार्ट और बार चार्ट जो है वो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट्स है ग्राफ के, जिसमें आप अपने ऑर्डिनल डेटा को दिखा सकते हैं। आई होप आपको ऑर्डिनल डेटा का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव कैटेगरी के अंदर आने वाले दोनों डेटा टाइप्स की, विच इज इंटरवल यानी डिस्क्रीट या इंटरवल डेटा टाइप, एंड कॉन्टिन्यूअस विच इज रेशियो बेस्ड डेटा। इस पे जाने से पहले फ्रेंड एक टाइम है क्विज का, और मैं आपसे, अगर आप ये वीडियो ढंग से देख रहे थे तो मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि नेशनैलिटी, अगर आप अमेरिकन, इंडियन नेशनैलिटी की बात करें तो ये किस टाइप ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। सब कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप मेन कैटेगरी यानी कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में मत जाइएगा, उसके एक लेवल डाउन जो हमने सब कैटेगरी 4 पढ़ी हैं, उनमें से किस कैटेगरी के अंदर नेशनैलिटी डेटा आता है, इसको आप कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए एंड आई विल रिवर्ट ऑन इट। और फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं, पहले के 2 वीडियो और ये 3rd वीडियो और आने वाले, वी हैव लिस्ट ऑफ वीडियो दैट आर कमिंग अप नाउ। अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल और यूजफुल लगते हैं, आपके किसी फ्रेंड स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद देम दिस मीनिंगफुल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। सो आगे बढ़ते हैं, इंटरवल बेस्ड डेटा के बारे में बात करते हैं। इंटरवल बेस्ड डेटा को अगर हम देखें, पहले एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। एग्जांपल लेते हैं हम, चलिए घड़ी की एग्जांपल लेते हैं। अगर घड़ी में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे इस तरह की टाइमिंग की बात करें या फिर डेट्स की बात करें, मान लीजिए 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, इस तरह का कोई डेटा है आपके पास में, इस तरह के डेटा को आप इंटरवल डेटा कहेंगे, क्योंकि ये डेटा मेजर तो किया जा सकता है और इसको ऑर्डर में भी आप दिखा सकते हैं कि 14वीं शताब्दी के बाद 15वीं शताब्दी आ रही है और उसके बाद 16वीं शताब्दी दिखाया जा सकता है ग्राफ के अंदर। और दोस्तों ये इक्वी डिस्टेंस में भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास एक तरह से न्यूमेरिकल फॉर्मेट में तो है,
तो आप इसको दिखा सकते हैं डेट को या टाइम की एग्जांपल जो हम लेके चल रहे हैं, आप इक्वी डिस्टेंस फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप मीनिंगफुल ज़ीरो की बात करेंगे तो ये आप एक्स वाई एक्सिस के अंदर में ग्राफ में मीनिंगफुल ज़ीरो फॉर्मेट में नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों मैथमेटिकली अगर आप एक्सप्रेशन या फिर फीचर्स की बात करें इंटरवल बेस्ड डेटा की, तो आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन आप मैग्नीट्यूड नहीं बता पाएंगे इसका कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए आप डेट का जो फॉर्मेट है इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 14वीं शताब्दी को आप मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर आप ग्रुप कर सकते हैं इसको। और क्योंकि इस तरह का डेटा जो है इसमें आप मिनिमम मैक्सिमम आप दिखा सकते हैं और या परसेंटाइल्स आप दिखा सकते हैं, तो एक तरह से जब हम डिटेल्स में ग्राफ के वीडियो समझेंगे तो इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स हैं हिस्टोग्राम, बिकॉज ये आप रेंज बेस्ड इंफॉर्मेशन भी है, तो आप इंटरवल्स बना सकते हैं, यहाँ पे बिन्स बना सकते हैं हिस्टोग्राम्स की, और आप दिखा सकते हैं अपने डेटा में कि कितना डेटा मेरा जो है कितना परसेंट डेटा जो मेरा है वो एक बिन में है और सेकंड बिन के अंदर कितना डेटा आ रहा है। हिस्टोग्राम विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। या फिर आप बॉक्स प्लॉट भी दिखा सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं इस डेटा को। तो बॉक्स प्लॉट अगेन कैन बी एन इम्पॉर्टेंट और या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू शो द डेटा इन अ ग्राफ फॉर्मेट। So fourth and last category of your quantitative data is कंटिन्यूअस और रेशियो बेस्ड डेटा, जिसके अंदर टेम्परेचर की रेंज की बात करी जा सकती है, डिस्टेंस की बात करी जा सकती है, टाइम इंटरवल एंड एज रेंज की बात करी जा सकती है। तो आइए इसको समझते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मैं बोलूँगा बहुत ही वैल्यूएबल डेटा है, बिकॉज आपके सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फीचर इस डेटा में मिल जाते हैं। जैसे हम अगर स्टूडेंट के स्कोर की या वेट की बात कर रहे हैं, वेट ऑफ अ पर्सन, सो 80 ग्राम्स और 80 किलोग्राम आप बोल सकते हैं, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ क्योंकि, तो 80 किलोग्राम 70 किलोग्राम इस तरह का अगर वेट बेस्ड डेटा है तो इसको आप मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के साथ साथ आप इसको एक ऑर्डर फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं, आप इसको इक्वी डिस्टेंस फॉर्म में एक ग्राफ के अंदर भी दिखा सकते हैं, और इस डेटा की मीनिंगफुल ज़ीरो भी होगी, क्योंकि जैसे आप अगर क्लास के वेट का स्टूडेंट का ग्राफ बनाना चाहें तो आप ज़ीरो से लेके अपने ग्राफ को ऊपर सबसे मान लीजिए हाईएस्ट वेट या मैक्सिमम वेट इज़ 80 केजी, तो आप ज़ीरो से अपने ग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं अप टू 100 केजी या 80 केजी, एंड यू कैन शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव डिफरेंट वेट कैटेगरीज इनटू इट। तो मीनिंगफुल ज़ीरो आप ग्राफ के अंदर दिखा पाएंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो अगेन सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, ग्रुपिंग है, सॉर्टिंग है, अब डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी दिखा सकते हैं अपने ग्राफ के अंदर इसका। और विजुअलाइजेशन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो हिस्टोग्राम बॉक्स प्लॉट इज इम्पॉर्टेंट, इज मीनिंगफुल, बट आई एम श्योर देयर विल बी अदर इम्पॉर्टेंट वे। आप इन्फोग्राफिक्स यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम रेशियो डेटा स्टैंड पॉइंट, या इसको आप कॉन्टिन्यूस डेटा भी कह सकते हैं। और एग्जांपल्स के लिए एज, टेम्परेचर, डिस्टेंस, टाइम ट्रेवल, वेट कैटेगरी और टेस्ट स्कोर, these all are examples of ratio based data. So we have covered all 4 categories of our data by now, and sorry, I was going back. So we have covered all the 4 categories, and now it's time to go for another round of a question, which is if we have a date based data, अगर हमारे पास डेट फॉर्मेट के अंदर कोई डेटा है तो वो क्या इंटरवल कैटेगरी का डेटा माना जाएगा या वो रेशियो कैटेगरी का डेटा माना जाएगा। और व्हेन आई से डेट फ्रेंड्स, तो जस्ट टू मेक इट क्लियर, जो मैंने एग्जांपल बात करी थी 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, इस तरह की डेट बेस्ड अगर आपके पास में कोई डेटा है, इंफॉर्मेशन है, और आप उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो क्या आप उसे इंटरवल कैटेगरी का डेटा ट्रीट करेंगे या आप उसको रेशियो कैटेगरी का डेटा ट्रीट करेंगे? इसका आंसर अगेन कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और देखते हैं आपको वीडियो से कितनी इन्फॉर्मेशन मिली, कितना समझ पाए आप कॉन्सेप्ट को। ये एपिसोड 1 है, दिस इज नॉट एन एंडिंग वीडियो, वी हैव लॉट ऑफ वीडियोस कमिंग व्हिच विल बी इन कंटिन्यूएशन टू व्हाट वी हैव व्हाट वी आर एंडिंग टुडे। सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट अवे मिल सके। और क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम फ्रेंड्स है, हमारे घर में स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो जो भी बच्चे मैथमेटिकली
कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स को, और उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, तो आप उनके साथ में ज़रूर शेयर करें, और उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये एजुकेशन टूर हम साथ साथ कर सकें. So that what we have today in this video of the art of statistics in business, episode 1, which is fundamental of statistics. I hope you enjoyed and you liked, and you have made a valuable uh, understanding of this entire discussion today. So with that, on that note, I end this video now, and we'll see you soon next time. Till then, take care. Goodbye. Thank you.